फिरोजाबाद में सदर विधायक मनीष असीजा के द्वारा लगातार ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं जो किसी से छुपे नहीं है और कहीं ना कहीं फिरोजाबाद के विकास में चार चांद भी लगाए जा रहे हैं। तो सीधे ही पूछेंगे, कुछ लोग हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं आज के इस कार्यों के लिए? ऐसे भी खुश नसीब थे दुनिया में ये नायाब और खुद गुजर के दूसरों का मुकद्दर बना गई। वास्तव में ये अजात शत्रु भारत रत्न जन जन के प्रिय नेता पूर्व प्रधानमंत्री आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती है। फिरोजाबाद सौभाग्यशाली है कि आज पूज्य अटल जी की 12.5 फुट ऊंची आदमकद प्रतिमा फिरोजाबाद के अटल पार्क जो 2 लाख वर्ग फीट में बना हुआ है, इस अटल पार्क में स्थापित हुई है। इसके प्रस्तावक मैं फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं फिरोजाबाद की जनता की ओर से कि उन्होंने अपने प्रस्ताव पर यह भव्य पार्क बनवाया और भव्य प्रतिमा लगवाने का काम किया। रात भर जागकर इस प्रतिमा को स्थापित कर, रात के 3 बजे परसों रात को जागकर यह प्रतिमा स्थापित की गई। मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व का वर्णन करना चाहता हूं कि एक निर्भीक, साहसी, अदम्य साहस, प्रखर वक्ता, एक कवि हृदय, उनके नेतृत्व की क्षमता, चुंबकीय नेतृत्व, उनका ललाट बहुत ही ऐसा जो जनता को आकर्षित करने वाला, उनकी कार्यशैली सदैव त्यागी, तपस्वी, इनके बारे में जितनी भी उपमा दी जाए बहुत कम हो। कोई आज कविता है आपके पास? बिल्कुल, बताइए। ये इनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो जीने को तो सभी आते हैं, जीने को तो सभी आते हैं, जीवन जीकर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे महान होते हैं जो जाने के बाद सदैव याद आते हैं, जाने के बाद सदैव याद आते हैं। फिरोजाबाद के विकास में अब किस तरह से चार चांद लगेंगे, क्योंकि लगातार अब लोग बाहर से आएंगे तो पूजनीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा दिखेगी? देखिए, विकास की दृष्टि से तो मैं की बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है कि वास्तव में जो फिरोजाबाद का चतुर्मुखी विकास 20 साल से नेतृत्व करते हुए जनप्रतिनिधि रहकर पहले नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बने, उन्होंने अनेकों प्रतिमा फिरोजाबाद में लगवाई। वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा, पूज्य अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा, राष्ट्रपति दुर्गादास की प्रतिमा, तुम्हारे संत गाड़गे जी की प्रतिमा, ऐसे महान संतों की, महान राष्ट्रीय धरोहरों की प्रतिमाएं मनीष असीजा जी ने अपने चेयरमैन के कार्यकाल में लगवाई। लेकिन ये कार्य तो ऐसा अभूतपूर्व कार्य है कि अटल जी की प्रतिमा फिरोजाबाद में लगवाना, ये फिरोजाबाद के लिए गौरव की बात है। आसपास के जिलों में ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं लगी है। 12.5 मीटर ऊंची प्रतिमा जिसका वजन 2 टन, लगभग 70 लाख की कीमत और 2 लाख वर्ग फीट का ये स्क्वायर का अटल पार्क और फिरोजाबाद के बिल्कुल मुहाने पर, जिसको फिरोजाबाद की एंट्री कहते हैं, ये टीबी वार्ड में लगवाई गई है हॉस्पिटल में। यहाँ पर बहुत बड़ी किन किन लोगों को फायदा मिलेगा इस पार्क? इससे सबसे बड़ा फायदा तो हॉस्पिटल परिसर में लगी है। हॉस्पिटल परिसर में जो तीमारदार और जो रोगी चिकित्सक इसमें काम चलता है, चिकित्सा कराते हैं, उनको रोगियों को फायदा मिलेगा, तीमारदारों को फायदा मिलेगा, सुबह टहलने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। और वास्तव में पूरे शहर की जनता, एक छोटा गांधी पार्क हुआ करता था, उस गांधी पार्क में बहुत कंजेस्टेड था, छोटा पार्क था, लोग आ नहीं पाते थे। पर्यावरण की दृष्टि से मैं तो समझता हूँ बड़ा उपहार मिला है, बहुत बड़ा उपहार पर्यावरण की दृष्टि से, इतना बड़ा उपहार ये फिरोजाबाद में भूतो न भविष्यते। नगर विधायक के लिए कोई कविता? हाँ, नगर विधायक के लिए तो मैं तो केवल यही कहता हूँ कि जो हिम्मत वाले होते हैं मौसम का सितम वही सहते हैं और पत्ते तो झड़ जाते हैं, पेड़ खड़े रह जाते हैं। ये विश्वास करो तुम असीजा पर, ये भारत का भाग्य विधाता है, फिरोजाबाद का भाग्य विधाता है और ऐसा नेता बड़े भाग्य से इस धरती पर आता है। वास्तव में जनता के लिए बहुत बहुत सराहनीय
काम किया है। ये सतवीर गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। सीधी ही बात करते हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, टीचर है, क्या लग रहा है आज अटल जी की जीवन परिचय पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी वैसे तो अपने बटेश्वर के ही निवासी थे, यहीं उनका जन्म हुआ था, बाद में ग्वालियर से फिर उनकी राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। स्वदेश अखबार, राष्ट्र धर्म, 5 जन अखबार में संपादक भी रहे। वो राजनेता के साथ साथ पत्रकार भी थे और कवि भी थे। उनकी कविताओं का कोई मुकाबला नहीं है, बेजोड़ कविताएं रही। तो कुछ कविताएं याद हो तो सुनाइए, आज के दिन, आज जन्म तिथि है। अटल जी की सबसे महत्वपूर्ण कविता है, बाधाएं आती ही आए, जीवन में कितनी बाधाएं रुकावटें क्यों ना आए, कितना ही घनघोर अंधेरा क्यों नहीं हो, फिर भी हमको पॉजिटिव रहना है। तो उनकी कविता है, बाधाएं आती आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उनका कहना था सभी लोग इस देश के निवासी कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी इस देश का विकास होगा, तभी ये राष्ट्र हमारा महाशक्ति बन सकता है। तो उनके संदेश हैं कविताओं में, उनकी कविताएं निरर्थक नहीं सार्थक हैं। तो अटल जी जब यहाँ आए थे बटेश्वर में आज से करीब 25 साल पहले रेलवे लाइन का शिलान्यास करने, तो उन्होंने एक बात और कही थी, यदि कोई आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है तो आप भी उसको जैसा का तैसा जवाब मिलना चाहिए। जब तक आप जैसे को तैसा जवाब नहीं देंगे तब तक वो आपको बेवकूफ़ समझेगा। अटल जी जब एक बार आए, उन्होंने संस्मरण दिया कि बचपन में मैं बटेश्वर आया तो परिवार के साथ, तो बोले यमुना स्नान किया। यमुना स्नान करके जब वो निकल रहे थे तो वहाँ पर जो पंडा पुजारी होते हैं सुबह जल्दी पहुँच गए थे स्नान करने, तो पंडा लोग आगे आए और उनको मिट्टी का तिलक कर दिया बालू का और बोले दक्षिणा दो। तो अटल जी ने कही किस बात की दक्षिणा, आपने चंदन तो लगाया नहीं, चंदन का तिलक करते तो दक्षिणा देते, आपने मिट्टी का तिलक किया बालू का। तो पंडा बहुत चतुर था, बोला कि जमुना जी की रेणुका चंदन समझ के मान लो, यानी जमुना जी की बालू है, ये जमुना के जल को स्पर्श करके चंदन के समान हो गई है, इसको आप चंदन मान लो। तो अटल जी ने कहा बिल्कुल मान लिया मैंने। तो अटल जी ने वहाँ से एक मेढकी का छोटा सा बच्चा उठाया है, जो पानी के किनारे होते हैं छोटे छोटे, उठा करके उन्होंने पंडा से कहा लीजिए दक्षिणा। जब पंडा ने हाथ किया, उन्हें हाथ में रखा, तो अटल जी ने कहा, बोले ये क्या कर रहे हो, ये कोई बच्ची दान है? तो उन्होंने कहा कि जमुना जी की रेणुका चंदन समझ के मान, मैंने मान लिया, तो जमुना जी की रेणुका बचिया समझ के दान, हमने दान कर दिया आपको। तो जैसे को तैसे का जवाब मिलना चाहिए, ऐसे ही उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया था। उनका राजनीतिक जीवन किस तरह का रहा, उस पर थोड़ा। राजनीतिक जीवन बिल्कुल पवित्र था, पुण्य था। उन्होंने राजनीति में इस प्रकार का आयाम स्थापित की, ईमानदारी, शुचिता और पवित्रता। किस प्रकार से उन्होंने एक वोट से सरकार गिर रही थी, वो चाहते तो प्रधानमंत्री रहते हुए 50 सांसद खरीद सकते थे, जैसे उनसे पूर्ववर्ती नरसिंह राव की सरकार में झारखंड के सांसद खरीदे गए। लेकिन अटल जी ने कहा नहीं, सरकार जाती है जाए, हम ऐसी प्रधानमंत्री कुर्सी को लात मारते हैं जिसमें लोग का हमें सपोर्ट नहीं है। एक वोट से केवल सरकार गिरी थी, तो इससे ज्यादा ईमानदार नेता, अटल जी से महान व्यक्तित्व का नेता कोई हो नहीं सकता। उन्होंने राजनीति को बहुत पवित्रता, स्वच्छता और ईमानदारी से चलाया। सुना था ये कि वो उनकी जो छवि थी वो साधारण थी बिल्कुल, तो सामान्य व्यक्ति थे। वो चाहते तो अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, उनका हालांकि उन्होंने शादी नहीं की थी, उन्होंने कहा हम शादी करेंगे तो परिवार के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा देशी वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसलिए हम सबके लिए काम तब कर पाएंगे जब हम परिवार से मुक्त होंगे। तो उन्होंने शादी नहीं की, जीवन भर अविवाहित रहे और उसके बाद सादा जीवन, धोती कुर्ता पहनते थे, एक अंदर बनियान, और खुद कपड़े अपने धो करके पहनते थे। राजनीति की प्रधानमंत्री हो गए तो ज्यादा वृद्ध हो गए थे, उस समय जरूर उन्होंने कुछ सुविधाएं नौकर वगैरह से कपड़े धुलवाए, अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी में उनका किस तरह से सहयोग? भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने इस प्रकार से काम किया, गांव-गांव में जाके मीटिंग, जब फिरोजाबाद में आए, साड़ूपुर कांड हुआ, यहाँ दलितों की हत्या की गई थी, तो वो पैदल आकर के आदरणीय अटल जी ने पैदल यात्रा की थी, मक्खनपुर से साड़ूपुर तक की 10-12 किलोमीटर पैदल चले वो। तो अटल जी ये नहीं कि 4 व्हीलर वाले नेताओं के काफिले चलते हैं, अटल जी काफिले वाले नहीं थे। अटल जी के साथ गाड़ियों काफिला नहीं था, संस्कारों काफिला था। उन्होंने देश के लिए, उन्हें सुना है भारत रत्न भी है वो, देश के लिए और क्या क्या? अटल जी को भारत रत्न मिला, मैं तो कहूँ विश्व रत्न थे।
भारत रत्न उनको देकर सम्मानित किया गया। वो सर्वश्रेष्ठ सांसद भी बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु विस्फोट करके एक शक्तिशाली भारत होने का प्रमाण प्रस्तुत किया कि हम अमेरिका की पाबंदियों से डरते नहीं हैं। वो कदम विस्फोट किया और पाकिस्तान को जो कारगिल का युद्ध हुआ उसमें हराने का काम किया। तो अटल जी कुशल नेतृत्व में ये संभव हुआ। जब वो जीवित थे तो उनके जिंदगी के लिए तमाम कार्य जो आपने बताए, लेकिन अब उनके गुजर जाने के बाद भी फिरोजाबाद में एक शान बनी, एक पहचान बनी, उनके नाम से पार्क और उनकी मूर्ति स्थापित की गई। कैसा लग रहा है इसके लिए? अटल जी की जो प्रतिमा स्थापित हुई है, निश्चित रूप से अटल जी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व से उनकी प्रतिमा को देख करके हम लोग उनको, हम जैसे कोई मंदिर आ जाता है या मस्जिद आ जाती है उसके सामने हम झुक जाते हैं, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगी है। जब हम लोग या कोई भी व्यक्ति आएगा तो निश्चित रूप अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व से प्रभावित होकर उन्हें नमन करेगा और उनके आचरण को अपने आचरण में अंगीकार करेगा, हृदयंगम करेगा। फिरोजाबाद में क्या कहना चाहेंगे? आज फिरोजाबाद में उनका जन्म तिथि बहुत सुंदर ये इतिहास में लिख गए हैं। जब हमारे आगे वाली पीढ़ी आएगी, इस पार्क में घूमेगी, देखेगी तो फला डेट को, फला तारीख को फिरोजाबाद के लोकप्रिय विधायक मनीष असीजा ने ये सौगात हमको सौंपी है। यहाँ के सभी 70 पार्षदों का सहयोग रहा है, इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं, संगठन का सहयोग रहा है, तब ये पार्क ऐसा विशालकाय पार्क बना है। हमारी बिमला सिंह जादौन बैठी हैं, इस क्षेत्र की पार्षद हैं, वो भी लगातार इस पार्क के निर्माण कार्य में नजर रखती रही हैं। तो सभी का सहयोग है और माननीय असीजा जी का कुशल नेतृत्व, उनका व्यक्तित्व, उन्हीं के व्यक्तित्व के अनुसार पूरे आगरा मंडल की सबसे भव्य और दिव्य प्रतिमा यहाँ लगी है। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण और पल है जो यादगार रहेगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है जो किसी से छुपे नहीं है। और तमाम लोग यहाँ जो हैं वो बैठे हुए हैं और तमाम लोग बेहद खुश हैं। आप देख सकते हैं खुद नगर विधायक मनीष असीजा बैठे हुए हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कैसा लग रहा है आज। बिल्कुल, आज जिस तरह से फिरोजाबाद को 4 चांद लगे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? फिरोजाबाद की जनता के लिए परम सौभाग्य का दिन, ऐसे महान पुरुष की आज यहाँ प्रतिमा स्थापित हुई है। पूरा जनपद हर्ष व्यक्त कर रहा है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, चाहे किसी समाज का हो, क्योंकि हमारे ऐसे महान पुरुष वो सभी वर्ग के नेता थे और पूरी दुनिया के ताज थे। आज इस शहर की जनता को जो टीवी बार्ड कहा जाता था, आज वो अटल पार्क के नाम से विकसित हो गया और शहर की जनता के लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेते हुए जो सुबह दैनिक चर्या जो होती है टहलने की, बहुत बड़ा पार्क मिला है और ये वास्तव में सौभाग्य का दिन है। आप पार्षद हैं इस क्षेत्र की, आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है, कैसा लग रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे शहर की पूरी जनता बहुत खुश है, क्योंकि अमृत योजना के अंतर्गत ये पार्क मुझे हमारे शहर को और हमको सौगात में मिला है। आज अटल जी का जन्म दिवस है। अटल जी के विचारों पर चलते हुए हमारे सभी जिन लोगों का सहयोग मिला है, पूरी तरह से प्रयास किया गया है हमारे विधायक जी द्वारा, हमारी मेयर के द्वारा, हमारे नगर निगम से, ये जो पार्क बना अमृत योजना के अंतर्गत, तो इसमें पूरी सुविधाएं हैं और जनता इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएगी। मैं कहूँगी कि हमारे शहर का एक ताज है। इस पार्क से हमारे शहर की एक शान बढ़ी है, एक छवि बहुत अच्छी हुई है और बहुत अच्छा संदेश मिला है इसके द्वारा। जी, नगर विधायक जी के पूरे प्रयास रहे हैं। ये पंचतत्व की जो मूर्ति है हमारे अटल जी की, ये 12.5 फुट की है और ये इसका वजन भी काफ़ी अच्छा है, बहुत मजबूती से बनवाई गई है और इसका ये ध्यान रखा गया है कि आगे की जो पीढ़ियां आएंगी ये एक मिसाल होगी। एक हमारे कार्यकाल में, हमारे क्षेत्र में, एक मेरे वार्ड में आता है, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है ये सब पार्क। गौरव की बात तो है ही है। सभापति से भी बात करेंगे। सभापति, तमाम लोगों से जब हमने बात की, जाना, बेहद खुश हैं सब। आप कितना खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये माननीय फिरोजाबाद के शहर विधायक माननीय विधायक जी की असीम कृपा से ये अटल पार्क का यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ पर प्रतिमा लग सकी, जो एक फिरोजाबाद में एक संदेश बहुत अच्छा जा रहा है और मैं जितनी उनकी तारीफ की जाए माननीय विधायक जी की उतनी कम है।
क्योंकि जो ऐसे काम वो करते हैं जो कि एक फिरोजाबाद में मिसाल छोड़ते हैं। तो मैं इस फिरोजाबाद की जनता के लिए ऐसा पहले यहाँ पर जो पड़ा थी ज़मीन, तो यहाँ पर कोई सुअर कोई कैसी गंदगी कुत्ते उत्ते घूमते रहते थे। आज देख लीजिए यहाँ पर एक ऐसा स्वर्ग बना दिया गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी यहाँ लगाई गई है। जब तक ये फिरोजाबाद रहेगा तब तक ये प्रतिमा रहेगी। और इसके लिए संदेश है फिरोजाबाद के लिए, हमारी जनता के लिए माननीय विधायक जी द्वारा अच्छा दिया गया है। किन लोगों को फायदा पहुंचेगा? किन लोगों को फायदा? यहाँ पर फायदा सबको पहुँचेगा, सब कुछ सभी यहाँ पर लोग आएंगे, टहलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे और यहाँ पर लोग आएंगे, शहर से घूमेंगे फिरेंगे, अपना स्वास्थ्य भी सही रहेगा। लेकिन एक विडम्बना बहुत है कि यहाँ पर जो पार्षदों का वो किया गया, मतलब पार्षदों की जो बेइज्जती की गई अभी वो तो सदैव की जाती है। आज ही क्या है यहाँ पर कोई मान लीजिए जो हमारे पार्षद जी हैं यहाँ पर बिमला सिंह यादव, उनका कहीं फोटो लगाया नहीं दिखा रहा है। कहीं भी जो यहाँ क्षेत्र के पार्षद हैं वो मामले बिमला सिंह यादव और निगम के जितने 80 पार्षद हैं उनका अभी तक यहाँ पर कोई पट्टिका नहीं लगाई गई है। विकास की दिशा में अगर देखा जाए तो इस पार्क का क्या भूमिका है विकास की दिशा में? विकास की दृष्टि देखा जाए कि हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी एक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा था, तो उनकी हमारी लोगों की सरकार है, तो इसको हम एक यादगार के लिए हमारी पार्टी ने ये काम किया है। इसके लिए मैं पार्टी और योगी मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं धन्यवाद की तो बात ही है। फिरोजाबाद में जब इस तरह की तमाम चीजें हैं तो कुछ और लोगों से पूछेंगे। बेहद जो है वो खुश हैं और तमाम जो लोग हैं क्या कहना चाहेंगे आज के लिए जी? तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और बेहद खुश। और खुद आप देख सकते हैं अटल जी की जो प्रतिमा है वाकई अपने आप में अद्भुत है। तो इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें टीवी सहयोग न्यूज़ पंजाब के साथ मैं रीना खान, फिरोजाबाद। इस नगर में प्रतिमाएं और भी लगी हैं।